किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सबसे जरूरी सवाल है, क्या वो कंपनी हेल्दी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आखिर होता कैसे है। और ये सवाल तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही है। कंपनी बाहर से तो बहुत अच्छी दिख सकती है, चमक दमक हो सकती है, पर असली सवाल तो यही है कि क्या इसमें अपनी मेहनत की कमाई लगाना सेफ है? तो इस सवाल का देखिए एक बहुत सीधा सा जवाब है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ये ही वो कागजात हैं जो कंपनी की आर्थिक सेहत का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्थ चेकअप। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, कंपनी की कमाई और खर्च का रिपोर्ट। दूसरा, उसकी संपत्ति और देनदारी यानी एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तीसरा, कैश का आना जाना कैसा है। और चौथा, एक इन्वेस्टर के तौर पर फाइनल चेक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टेस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट, मतलब सीधा सीधा सवाल, क्या कंपनी वाकई में पैसा कमा भी रही है या बस हवा में बातें हैं। और ये जानने के लिए हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। देखिए, इनकम स्टेटमेंट को आप एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये हमें एक खास पीरियड, मान लीजिए 1 साल में कंपनी ने कितना कमाया यानी रेवेन्यू और कितना खर्च किया यानी एक्सपेंसेस, इसका पूरा ब्यौरा देता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का सामान बेचा, ये हो गया उसका रेवेन्यू। अब उस सामान को बनाने में सीधा सीधा खर्चा आया 6 लाख रुपए का, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS कहते हैं। तो जब हम रेवेन्यू से ये कॉस्ट घटाते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो इस केस में हुआ 4 लाख रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ सामान बनाने का खर्चा ही तो नहीं होता है ना, कंपनी चलाने के और भी खर्चे हैं, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑफिस का किराया। इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 2 लाख रुपए के खर्चे भी हटा देते हैं, तब हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब आता है सबसे जरूरी नंबर, नेट प्रॉफिट। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से भी सरकार के टैक्स और लोन का ब्याज, मतलब सब कुछ चुका दिया जाता है, तो जो आखिर में बचता है वही है कंपनी का असली शुद्ध मुनाफा। हमारे इस केस में ये है 1.5 लाख रुपए। और इसी नंबर पर, इसी बॉटम लाइन पर हर इन्वेस्टर की नज़र टिकी होती है। तो प्रॉफिट तो हमने देख लिया, आप चलते हैं अपने दूसरे टेस्ट पर। यह है कंपनी का स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है। और ये मजबूती हम नापते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट आप समझिए किसी एक खास दिन पर कंपनी का एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, एक फोटो। ये हमें बताती है कि उस एक दिन कंपनी के पास क्या क्या है, मतलब उसके एसेट्स, और उसे दूसरों को क्या क्या चुकाना है, मतलब उसकी लायबिलिटीज। इसका नाम बैलेंस शीट क्यों है? क्योंकि ये हमेशा एक तराजू की तरह बैलेंस में रहती है। एक तरफ कंपनी की सारी संपत्ति यानी एसेट्स, और दूसरी तरफ उसका सारा कर्ज यानी लायबिलिटीज और मालिक का पैसा, जिसे इक्विटी कहते हैं। ये दोनों साइड हमेशा हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, कंपनी के पास कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी वगैरह मिलाकर कुल 8 लाख के एसेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ उस पर 4 लाख का बैंक लोन जैसी देनदारी है और 4 लाख का मालिकों का पैसा यानी इक्विटी है। तो दोनों तरफ का टोटल कितना हुआ? 8 लाख, बिल्कुल बराबर। ये बैलेंस हो गया। अब आता है हमारा तीसरा और बेहद जरूरी टेस्ट, ब्लड फ्लो टेस्ट। देखिए, जैसे हमारे शरीर के लिए खून का दौरा जरूरी है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही किसी भी कंपनी के लिए कैश का फ्लो जरूरी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यही बताता है कि कंपनी में कैश का बहाव यानी ब्लड फ्लो कैसा चल रहा है। ये स्टेटमेंट हमें असलियत दिखाता है कि हार्ड कैश आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किताबों में प्रॉफिट दिखाना एक बात है और हाथ में, बैंक में कैश होना बिल्कुल दूसरी बात। एक हेल्दी कंपनी के लिए कैश का लगातार आते रहना सबसे जरूरी है। और ये कैश का आना जाना 3 मेन जगहों से होता है। पहला है ऑपरेटिंग, यानी कंपनी के अपने मेन बिजनेस से, जैसे सामान बेचकर। दूसरा है इन्वेस्टिंग, जैसे कोई नई मशीनरी खरीदी या पुरानी बेच दी। और तीसरा है फाइनेंसिंग, मतलब कहीं से लोन लिया या इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने हेल्थ चेकअप के फाइनल स्टेज पर, वाइटल साइंस की जांच।
जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज, बीपी चेक करके फटाफट हमारी हालत बता देते हैं, ठीक वैसे ही इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल रेशियोज को देखकर कंपनी की सेहत का एक क्विक आइडिया ले लेते हैं। सही कहा जाए तो ये रेशियोज हमें नंबर्स के पीछे की कहानी बताते हैं। ये हमें उन लाइंस के बीच में पढ़ने में मदद करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीधे सीधे नहीं लिखी होती। तो चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन। हमारे वाले एग्जाम्पल में ये 15% था। ये रेशियो हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। तो सवाल ये है कि इस 15% का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की सेल पर सारे खर्चे निकालने के बाद 15 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। ये कंपनी की प्रॉफिट बनाने की काबिलियत को दिखाता है। अच्छा, 2 और ज़रूरी रेशियोज पर एक नज़र डालते हैं। करंट रेशियो यहाँ 2 है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म कर्ज चुकाने के लिए 2 गुना पैसा है। ये बहुत अच्छा है। दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.75 है। इसका मतलब है कि कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल सा रूल है। एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी सेल्स और प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हों, जिस पर कर्ज का बोझ कम से कम हो और जिसके पास एक मजबूत पॉजिटिव कैश फ्लो हो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, किसी एक नंबर को देकर फैसला नहीं करना है। एक असल में हेल्दी कंपनी की पहचान होती है लगातार ग्रोथ और स्टेबिलिटी से। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या अगली इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका पूरा हेल्थ चेकअप करने के लिए सब तैयार है?